Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of stage of cognitive development. तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को है ना संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। पियाजे ने किस प्रकार की अपनी अवस्थाएं बताई हैं। तो देखो फ्रेंड, पियाजे ने कहा है कि अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। प्रत्येक अवस्था में बालक को संज्ञानात्मक विकास का कुछ विशिष्टताएं प्राप्त होती हैं। इन अवस्थाओं में ज्ञान, विचार एवं व्यवहारों का एक संगठन, समूह और श्रृंखला होती है, जिसे पियाजे ने क्या कहा फ्रेंड? स्कीमा कहा। ठीक है, यह स्कीमा अनुभव के परिणाम स्वरूप बनती है। जैसे जैसे बालक का बाह्य संसार में संपर्क होता है, उसमें संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया क्या होती है फ्रेंड? प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है फ्रेंड? संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया क्या होती है फ्रेंड? प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, और निरंतर चलती रहती है। बालक निम्नलिखित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। आगे देखो फ्रेंड, संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और ये फ्रेंड 0 से 2 ईयर्स तक होती है। पूर्व संक्रांत अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड? क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, पूर्व संक्रांत अवस्था। ठीक है, और फ्रेंड देखो संवेदी पेशी अवस्था को हम गामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको फ्रेंड क्या कहते हैं हम? पूर्व संक्रांत अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक फ्रेंड, ये 2 से 7 वर्ष की एज की होती है। आगे देखो फ्रेंड, इसको हम स्थूल संक्रांत अवस्था कहते हैं, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, या हम इसको फ्रेंड क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 7 से 11 तक होती है, कहीं पर 7 से 12 होती है। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, इसको हम औपचारिक है ना संक्रांतक अवस्था कहते हैं, जिसको फॉर्मल है ना ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखो क्या होता है। अब देखो फ्रेंड, संवेदी पेशी अवस्था के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसको फ्रेंड हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। मानसिक विकास का यह चरण जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवधि को पूरा करता है या पूरा करता है। देखो फ्रेंड, मैं पूरा बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, कुछ अपनी तरफ से भी इसमें से ले लेती हूँ। ठीक है, यह अवस्था बालकों मानसिक क्रियाओं, उनकी इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में क्या होती है? संपन्न होती है। जैसे उन्हें भूख लगती है तो इस बात को रो करके व्यक्त करते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति को जो उन्हें चाहिए उसे दिखाकर अपनी बात कहते हैं या करते हैं। जैसे बच्चा कुछ चाहिए होता है तो हमेशा कहता है मम्मा मुझे ये वाली चीज चाहिए, कि मम्मा मुझे ये वाली चीज चाहिए। तो मार्केट में ले जाओ तो कहेगा कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, तो वो जानता नहीं लेकिन बोलेगा कि मुझे ये वाली चीज चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से वह इस अवस्था के बालक भाषा के अभाव में अपने विचारों के वातावरण को अपनी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं और अनुभवों के माध्यम से ही जानते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, उन्हें विचारों के रूप में जो कुछ कहना और समझना होता है ना, उनकी गामक क्रियाओं, मोटर एक्टिविटीज के रूप में ही क्या करते हैं? वो व्यक्त करते हैं। कुछ ना कुछ रोक के, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करके वो अपनी चीजों को क्या करते हैं फ्रेंड? व्यक्त करते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, जो कुछ वो समझते हैं या कहते हैं वो क्या करते हैं? अपनी मोटर एक्टिविटीज के द्वारा अपनी चीजों को क्या करते हैं फ्रेंड? वो व्यक्त करते हैं। जैसे किसी भी वस्तु का अस्तित्व बच्चे के सामने तब तक रहता है या जब तक रहता है जब तक वह वस्तु उसकी आंखों के सामने रहती है। जैसे कि कोई भी खिलौना हो, और जब तक बच्चे के सामने खिलौना रहेगा तो उसको खिलौने की क्या रहेगी फ्रेंड? याद रहेगी। देखो, जब बच्चे के सामने ये चीज रहती है तो जब आंखों से ओझल होती है तो होते ही वस्तु के क्या होता है? अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसके सामने समाप्त हो जाती है। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि खिलौनों को चिड़िया ले गई, क्योंकि वह छुपा लिया गया। कहते हैं बच्चे वो खिलौनों को चिड़िया ले गई तो पीछे छुपा लेते हैं ना, तो इस बात को शिशु बालक सत्य मान लेता, परंतु जैसे जैसे वह इस चरण की समाप्ति यानी 2 वर्ष की आयु को छूता है ना, तो उसकी वस्तुओं के बारे में इस प्रकार की धारणा में परिवर्तन शुरू होने लगता है। धारणा करना, स्कीमा होना। ठीक है, अगर आप किसी चादर के
किसी चादर या पीठ के पीछे करके किसी वस्तु को छुपाकर कहे कि खिलौनों को चिड़िया ले गई, उसे बिल्ली या चिड़िया ले गई, तो वो आपकी बात ना मानकर उस चादर या वस्तु को आपके पीछे खोजने का क्या करेगा फ्रेंड, प्रयत्न करेगा। ये वाली बात इसमें एकदम मेन थी। तो फ्रेंड यह एक सिंपल बात है, जैसे कि बच्चों को आप कुछ भी देते हो, बिल्ली ले गई या हाथी ले गया, तो जब बच्चा 2 वर्ष से ऊपर की एज का होता है तो आपके पीछे उस चीज का क्या करता है फ्रेंड, अनुकरण करता है, देखता है कि कहाँ ले गई, क्योंकि उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि वस्तुओं की अपेक्षाकृत कुछ स्थायी अस्तित्व भी होता है। ठीक है, इस तरह से वे धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि वह सभी वस्तुओं का अपना अपना ना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जो कि उसके स्वयं के अस्तित्व से क्या होती है, एकदम अलग होती है। तो फ्रेंड आपकी समझ में आ गया होगा कि संवेदी पेशी गामक अवस्था किसे कहते हैं, क्या होती है हमारी संवेदी पेशी गामक अवस्था। देखो फ्रेंड, पूर्व संक्रांत अवस्था क्या होती, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था का समय या इस अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष के मध्य का होता है। इस दौरान बालक में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और अभिव्यक्ति का माध्यम उस भाषा बनने लगती है, जैसे कि गामक क्रियाएं नहीं, वस्तुओं के बारे में सोचने विचारने है ना, अब भाषा तथा अन्य तरीके का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है बच्चे के अंदर। तो बच्चा वस्तु के अकॉर्डिंग छोड़ करके बहुत सारी वस्तुओं को क्या करने लगता है फ्रेंड, वो सीखने लगता है। और इस काल में मानसिक विकास की कुछ विशेषताएं उसको देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देखो फ्रेंड्स, बालक अपने परिवेश में विभिन्न वस्तुओं को पहचानने तथा उसमें भेद करना प्रारंभ कर देता है। वे वस्तुओं के नाम से जानने लगते हैं, मतलब वस्तुओं के नाम पहचानना शुरू कर देते हैं, जानने लगते हैं ये वस्तु को ये कहते हैं और इस वस्तु को ये कहते हैं। उसमें संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वे वस्तुओं को समूहों में क्या करते हैं फ्रेंड, विभाजित करते हैं और विभाजित कर उन्हें नाम देना भी शुरू कर देते हैं। परंतु होता क्या, परंतु शुरू के वर्षों में उनका संप्रत्यय निर्माण कार्य अधूरा और दोषपूर्ण हो जाता है। वे सभी पुरुषों को पापा तथा स्त्रियों को मम्मी कहकर पुकारते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स, सभी 4 पैर वाले प्राणियों को टॉमी है ना, कुत्ता और गाय आदि के नाम से संबोधित करते हैं। 5 वर्ष के हो जाने पर उसकी इस प्रकार की भ्रांतियां भी कैसी होती फ्रेंड, दूर हो जाती हैं। अब वे विभिन्न पारिवारिक व्यक्ति जैसे कि बुआ, दादा, दादी, चाची जी आदि में भेद करना समझ लेते हैं। गाय, भैंस, घोड़े, बकरी आदि का अलग अलग उनके अर्थ समझ में आने लगते हैं। शुरू के वर्षों में उनमें सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भेद करने की क्षमता होती। वे चोट खाने, गिर जाने पर दरवाजे या फर्श को मारकर इसलिए चुप हो जाते हैं कि उन्होंने उसी प्रकार मार दिया है ना, और जब वे भी उसकी तरह से रो रहे हैं, वो ऐसा लगते हैं वो भी उसी की तरह क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा सोचते हैं कि एक बालिका की गुड़िया को भी उसी तरह गर्मी और सर्दी लगती है जैसे कि उनको लगती है ना, और वह भी उसी तरह दूध पीती है ना, आदि आदि। धीरे धीरे बालकों को समझ में आने लगती है कि यह अवस्था को पार करने से पहले वे सजीव और निर्जीव में पूरी तरह भेद करने और सभी वस्तुओं को अपने से अलग जानने और समझने की क्षमता क्या होती है, उनके अंदर व्यक्त हो जाती है। तो देखो फ्रेंड, मैंने आपको जिस तरीके से स्टेज इस बुक से अंडरस्टैंड किए तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड देखो, बुक से मैंने इसलिए पढ़ाया है कि आप इसको बार बार देख सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत में इस अवस्था के बालक काफी ज्यादा आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। संसार में जो कुछ विद्यमान है ना, वह सब उनके लिए ही है, ऐसा उनका विश्वास होता है। जैसे कि मम्मी पापा सब उनके हैं, उन पर किसी का अधिकार नहीं है, सारे खिलौने उनके लिए हैं, यहाँ तक कि चांद तारे भी है ना उन्हीं के माता पिता और सगे संबंधी हैं। भाई माता पिता हैं और उन्हीं के सगे संबंधी, क्या चांद तारे बच्चे कहते हैं, ये सब मेरे हैं। ठीक है, जो उन्हीं के लिए क्या चमकते हैं। धीमे धीमे सामाजिकता का दायरा बढ़ने पर बच्चा इस प्रकार की आत्म केंद्रिता को त्याग कर दूसरे के साथ अपनी वस्तुओं का लेन देन करना सीखने लगता है और उसमें दूसरों
को अपने जैसा समझने की बात घर करने लगता है। वो कहता वो ऐसे मुझसे कह रहा था, मम्मा उसने मुझसे ऐसे बोला था। आगे देखो, विद्यालय में शिशु 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जैसी समारोह में जाता है और उसे अच्छा लगता है ना। यह जानकारी उसे है, लेकिन वे पर्व क्यों मनाता है, इसके पीछे का उद्देश्य वह नहीं जानता। ये सब तो उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है वह नहीं जानता। इसलिए इस अवस्था को तर्कहीन चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। देखो बहुत ही अच्छा और बेस्ट दिया गया है इसको, कि बच्चा ये तो कहता है कि तारे चमक रहे हैं, सूरज चांद सब मेरा है, लेकिन वो ऐसा क्यों चमक रहे हैं ये नहीं जानता। तो ये नहीं जानता तो बच्चे के अंदर ये सब चीज कैसी होती है, तर्कहीन चिंतन की अवस्था होती है, क्योंकि फ्रेंड वो इनके बारे में चिंतन नहीं कर पाता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आगे देखो फ्रेंड, इस अवस्था में बालकों में अच्छी तरह से सोचने, समझने तथा तर्क करने की शक्ति का पूरी तरह अभाव पाया जाता है। ये कैसे होते हैं, ये कल्पनाशील तो होते हैं, परंतु अपनी कल्पना शक्ति से कुछ सृजन या निर्माण करने की क्षमता उनमें नहीं होती। वे हवाई किले बनाते हैं और अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। उन्हें कल्पना की उड़ान भरने वाली जादूगर परियों और राज रानी की कहानियां सुनना पढ़ना अच्छा लगता है ना। हवाई जहाज उन्हें जहां वे चाहें वे ले जा सकते हैं। छोटे छोटे बनाते हैं, आपने देखा होगा बच्चे कहीं भी लेके जा सकते हैं, समझते सब कुछ मेरा है आदि ऐसी बातें कहते हुए उन्हें सुना जा सकता है। इस प्रकार इस अवस्था के बालकों में तर्क शक्ति पर आधारित चिंतन नहीं पाया जाता। बनाते तो हैं लेकिन वो इसके बारे में फ्रेंड तर्क और चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये सेकंड एज आपको अभी अंडरस्टैंड की थी। इस आयु के बालकों में दो महत्वपूर्ण क्षमताओं का अभाव पाया जाता है, विपरीत या पलट कर सोचने की शक्ति अथवा वस्तुओं को उनकी संख्या या परिमाण के संदर्भ में सही रूप समझने की शक्ति। क्या होती है बच्चे के अंदर एबिलिटी है ना, कन्वर्सेशन इन नंबर एंड क्वालिटी। पहली योग्यता के अभाव में वह यह समझने में असफल रहता है कि उसके घर से स्कूल कितनी दूर है या उतनी दूर है जितनी वो स्कूल से उसका घर, अथवा उसके एक बहन है और उसकी बहन का एक भाई भी होना चाहिए आदि आदि। दूसरी योग्यताएं के अभाव में वह यह गलती करता है कि अगर उसी के सामने अगर 2 कांच के बोतल ले लिए जाएं, हमने 2 कांच के बोतल ले लिए हैं, अब क्या होता है तो उसमें एक पतला लंबा हो और दूसरा छोटा और चौड़ा। अगर चौड़े आकार के बर्तन में से दूध पतले बर्तन में डाल दिया जाए तो वह कहेगा कि इस पतले लंबे बर्तन में दूध पहले से क्या है, ज्यादा है। क्या फ्रेंड, ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें चौड़ा था और उसमें लंबा है, तो ये कहेगा बच्चा इसमें तो दूध ज्यादा है, क्योंकि बच्चा इसमें अनुमान नहीं लगा पाता कि जो देख रहा है बच्चा केवल उसी को इसमें बोलता है, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। वही दूध दूसरे बर्तन में उसी के समान डाल दिया जाए तो इस प्रकार 7-8 शीशियों की गोलियों को पहले पंक्ति में पास पास रख दिया जाए, 7-8 ठीक रख दिया जाए तो बच्चा यह समझने की गलती करेगा कि दूसरी पंक्ति में अधिक गोलियां हैं। कैसे है ये आप फ्रेंड देख लीजिए। पहला देख लो फ्रेंड्स, एक 4 वर्ष के बच्चे से पूछा गया कि क्या तुम्हारा कोई भाई है? उसने कहा हाँ। उसका नाम क्या है? अमित। क्या अमित का कोई भाई है? उसे नहीं पता, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल क्या था कि प्रयोगकर्ता द्वारा एक सेट की 7 कांच की गोलियों को एक पंक्ति में पास पास रख दिया गया, फिर दूसरे सेट की 7 गोलियों को उससे थोड़ी दूर बिखेर कर रख दिया गया, जैसे कि देखो चित्र में यहाँ पर बताया गया है। देखो देख लो फ्रेंड्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 इसमें पास पास है, इसमें दूर दूर है। अब क्या होता है, इन दोनों सेटों से 7-7 गोलियों को 2 पंक्तियों में सजाने के बाद बालक से यह पूछा गया, बताओ कि इन दोनों पंक्तियों में से किस पंक्ति में अधिक गोलियां हैं? तो हमारे प्रयोज्य प्रदीप ने उत्तर दिया, नीचे की पंक्ति में अधिक गोलियां हैं,
क्योंकि बच्चे को पता नहीं था, बच्चा जो देख रहा था आकार को देख करके बता रहा था फ्रेंड, क्योंकि वो इसमें चिंतन नहीं कर पाता है। और आगे देखो फ्रेंड्स, मूत्र स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था का समय 7 से 11 के बीच में रखा गया है और बालकों में होने वाले इस अवस्था के मानसिक विकास में अग्र बातें निम्नलिखित क्या मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। इसमें वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम या वर्गीकरण द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्या होती क्षमता विकसित होती है। उनमें विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों का निर्माण हो जाता है। वे वस्तुओं के बीच में समानता, संबंध है ना, असमानता, दूरी और विसंगता को समझने लगते हैं। शुरू में इस प्रकार की उसकी समझ केवल मूर्त या स्थूल के रूप में सीमित हो जाती है। जैसे कि 9 सेब 3 सेब से कितने अधिक होते हैं, तो कुत्ते या बिल्ली में अगर उसके सामने है तो उनमें नियति अंतरों को स्पष्ट कर सकते हैं, आदि आदि। परंतु धीरे धीरे वे वस्तुओं के अमूर्त रूप के आधार पर भी चिंतन करना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध तथा तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। भरना कम हो जाता है, जो बच्चे हवाई उड़ान भरते थे वो कम कर देते हैं और ये सार्थक की दुनिया को फिर समझना शुरू कर देते हैं। वास्तविक चीज क्या होती है, रियलिटी क्या होता है, बच्चा हमेशा 7 से 11 वर्ष की एज तक समझ ही लेता है। अब उनमें यह समझ आ जाती है कि कोई वस्तु किसी से कितनी अधिक या कम दूरी पर या भारी हल्की हो जाती है तो दूसरी भी उसी के हिसाब की दूरी या वजन रखती है। ठीक है, वजन या दूरी की माप को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसी तरह अब वह पहले की तरह यह गलती भी नहीं करते कि पतले बर्तन में रखा गया कोई भी इतना ही सरल पदार्थ है ना चौड़े बर्तन से अधिक होता है और फैलाकर रखी गई गोलियां पास पास है ना रखी उतनी ही गोलियां से संख्या में अधिक हो जाती हैं। देखो, चाहे दूर दूर रख दो चाहे पास पास रखो, बच्चा अब इसमें क्या करने लगता है, अंतर करने लगता है। आगे देखो, इस अवस्था में बालकों मानसिक विकास जैसे कल्पना, तर्क, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण है ना, निर्णय इत्यादि का विकास अधिक हो जाता है। बालकों में तर्क में वस्तुनिष्ठता आ जाती है। बच्चे 2 वस्तुओं में अंतर कर सकते हैं तथा समानता के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। जैसे सभी चिड़िया उड़ती हैं तो कबूतर भी उड़ेगा, है ना। ये दोनों समझ लेते हैं कि चिड़िया उड़ रही हैं तो ये कबूतर है, ये चिड़िया है और ये कबूतर है। इन दोनों बच्चा क्या कर लेता, समानता कर लेता है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि बालक तर्क करता है, लेकिन मूर्त उद्दीपक को दृष्टिगत करके है ना, या अप्रत्यक्ष चिंतन तथा तर्क की योग्यता कम हो जाती है और इस अवस्था व्यक्ति की वस्तुओं तथा व्यक्तियों के संबंध को परखने की पर्याप्त योग्यता आ जाती है कि बच्चा इसमें सब कुछ परखना स्टार्ट कर देता है। आगे देखो फ्रेंड्स, आपकी बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपकी क्या रह गई है, स्टेज रह गई है, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 11 से 15 है, कहीं 11 से 18 है, कहीं पर 12 से है फ्रेंड्स। प्याजे के अनुसार यह अवस्था 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के जीवन के अंत तक चलती रहती। इस अवस्था में तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। जैसे जैसे आयु और अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे तर्कों में परिपक्वता आ जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स, और संज्ञानात्मक क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं, तथ्यों तथा समस्याओं का क्या करता है, चिंतन करता है। उसका चिंतन तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा संगठित होता है। किसी समस्या के प्रति वह व्यापक दृष्टिकोण रखता है और व्यक्ति वास्तविक एवं अवास्तविक तथ्यों का विश्लेषण करने में सक्षम हो जाता है। जटिल से जटिल बिंदुओं पर निर्णय कर सकता है क्योंकि उसमें तार्किक चिंतन करने की क्षमता होती है। प्रकार के संप्रत्ययों का समुचित विकास हो जाता है। भाषा संबंधी योग्यताएं तथा है ना संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। तो देखो फ्रेंड, आगे क्या होता है, अब मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। इसमें सोचने, समझने, तर्क करने, कल्पना करने, निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण न प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और समझने पर स्मरण शक्ति रटने पर आधारित न होकर तर्क और समझने पर क्या हो जाती है, आधारित हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड, आधारित हो जाती है। चिंतन अब मूर्त नहीं होता,
चिंतन अब मूर्त नहीं होता, अमूर्त बन जाता। बच्चा पता नहीं कितना कितना सोचता इसमें रहता है। वस्तुओं के स्थूल रूप का जब वह चिंतन प्रक्रिया के लिए उपस्थित करना अनिवार्य नहीं होता तो करो कि ABC एक त्रिभुज है, तार में विद्युत प्रभावित हो रहा है, आदि आदि बातों को अब उसके माध्यम न होने पर भी ना समझना और सोच सकता है। मतलब उसके सामने हो या न हो, फिर बच्चा इनके बारे में क्या करने लगता है फ्रेंड, सोचने लगता है। तो देखो फ्रेंड, कल्पना शक्ति को सृजन या निर्माण करने के लिए अच्छी तरह उपयोग में लाना चाहिए। आगे देखो फ्रेंड, प्रयास या त्रुटि विधि के स्थान पर बौद्धिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा सीखने की आदत उसमें क्या हो जाती है फ्रेंड, विकसित हो जाती है। देखो, संश्लेषण, विश्लेषण तथा सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना, उच्च मानसिक क्षमताओं का समुचित विकास भी हो जाता है ना। अन्य वेषणशीलता, मौलिकता, है ना, रचनात्मकता आदि सृजन में सहायक आवश्यक बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। अब देखो फ्रेंड, पियाजे की क्या विशेषताएं हैं कि पियाजे के अनुसार सीखने के लिए पर्यावरण तथा क्रिया की आवश्यकता होती है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया अवस्था के बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक क्रमिक और आरोही प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार बालकों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उनकी जैविक परिपक्वता, अनुभव तथा इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित हो जाती है। सिद्धांत के अनुसार बच्चों के अमूर्त चिंतन पर उनकी शिक्षा का क्या पड़ता है फ्रेंड, प्रभाव पड़ता है। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको ये पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी वो फ्रेंड मैंने आपको अंडरस्टैंड कर दी है। तो फ्रेंड, मैं सभी अपने भाई बहनों से, अपने प्रिय स्टूडेंट्सों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके दे सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है कि मैं आपको किस तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया जाए और मेरे चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।